नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर क्लिक किया है तो ईमानदारी से वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बड़ी नदियों के अपवाह्य क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है तथा छोटी नदियों के अपवाह्य क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जल संभर कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो महानदी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है तथा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो है वो बंदरपूछ शिखर के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन मोड़ों को हम देखिए विसर्प के नाम से जानते हैं, मेंडर्स के नाम से जानते हैं। कुछ समय के पश्चात ये विसर्प जो हैं, विसर्प लूप जो हैं वो नदी से अलग हो जाते हैं तथा एक झील का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऑक्सबो यानी गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में देखिए सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आती हैं, परंतु जो सिंधु है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ रहने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कम समय में आपका देखिए भला हो, ये मैं चाहता हूँ। तो गंगा नदी की मुख्य धारा को कहते हैं, गंगा नदी की मुख्य धारा को फ्रेंड्स भागीरथी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी का उद्गम की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तथा देखिए अलकनंदा और जो भागीरथी नदी हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ये आपकी देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलने के पश्चात सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इस बात को आप ध्यान रखें, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी जो कि इसकी सहायक नदी है वो कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि अलकनंदा की दूसरी सहायक नदी जिसका नाम हम काली गंगा या मंदाकिनी कहते हैं वो आपकी कहाँ पर मिलती है? तो वो आपकी मिलती है फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग। ये फ्रेंड्स आपसे पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तरफ की बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रयागराज। देखिए गंगा और यमुना के संगम पर स्थित शहर प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है तापी नदी। देखिए नर्मदा, तापी जैसी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तथा ये इसलिए किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कोसी नदी है, क्योंकि देखिए घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सब गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, ना कि सिंधु की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर सिंधु की सहायक नदियों की बात करूँ तो देखिए बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में आपकी प्रमुख हैं श्योक,
श्योक, गिलगित, श्योक, गिलगित, जास्कर, आपकी हुंजा, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास। ध्यान रखेंगे। वहीं अगर दाहिने तट पर मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं आपकी? काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बेबोआ और सेंगर, ये प्रमुख नदियाँ हैं। मौखिक रूप से याद रख लेंगे, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बेबोआ और सेंगर। इन सभी का उद्गम स्रोत जो है वो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम क्या है? तो गंगा सबसे बड़ी नदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और यमुना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए एकदम। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वेन्ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ? मैंने अभी बताया, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी की। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के लिए हेड वाटर्स का जो प्रमुख वाटर शेड है वो कौन सा ग्लेशियर? तो बंदरपूछ ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली, शिमला के पास से निकलने वाली नदी है घग्गर नदी, जो केवल मानसून में प्रवाहित होती है तथा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गोदावरी नदी। शेष तीनों नदियाँ नर्मदा, तापी, माही, ये आपकी अपना जल जो है वो अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, दक्षिण भाग को, अधिकतर भाग को कवर करता है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ी नदी क्षेत्र निर्मित करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अपवाह बेसिन है? तो ऑप्शन नंबर गोदावरी एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती हैं? तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी देखिए घाघरा, गंडक, कोसी प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, क्योंकि सोन नदी जो है वो दाहिने तट पर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महानदी का बेसिन विस्तार नहीं है? महानदी बेसिन विस्तार नहीं है तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है तथा ओडिशा से बहते हुए अपना जल जो है ये कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच बना हुआ है? घग्गर और तिस्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर देखिए ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सह्याद्री श्रृंखला या पश्चिमी घाट से देखिए कृष्णा नदी का जो है वो उद्गम स्रोत होता है। कृष्णा नदी जो है वहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर। ये आप भी इस बात को भी आप ध्यान रख लें एज ए फैक्ट। महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है तथा यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए मोराइन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियर द्वारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट और जमा की गई सामग्री जो है वो मोराइन शब्द के नाम से जानी जाती है, मोराइन से नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बराकर नदी।
फ्रेंड्स, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी नाम के से भी जाना जाता था और कर्नाटक राज्य से, जो कि कर्नाटक राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूसी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के जो तीर्थ स्थल हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यथ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तवी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो गंडक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय अपवा क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, इसलिए नर्मदा जो है वो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है। नर्मदा जो है वो आपकी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, तथा अमरकंटक पठार का इसका उद्गम स्रोत है, अमरकंटक पठार से निकलती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ रहने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दी जा सके। कौन सा नदी बेसिन जो है वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है तथा 80% भाग महाराष्ट्र में है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका तापी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग के झरने से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तिस्ता नदी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी जो है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। केन दो राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमपात वाली नदी है तथा बर्फ से ढकी रहती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? घाघरा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। कौन सा नदी बेसिन जो है वो आपका 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है तथा 11 राज्यों से होकर बहता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात बनाती है? कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका कि सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदो या इंडो कहा जाता था, तथा इसके पूर्वी भाग को भारत या फिर इंडिया कहा उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होने वाला जल जो है वो किस निकासी पैटर्न, किस अब्बा पैटर्न को बनाता है? तो अरियल यानी रेडियल पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा तिहांग। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपके सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से होता है। चेमा योंगडोंग, ध्यान रखेंगे, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कैलाश श्रेणी के चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। मयूर द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप जो है फ्रेंड्स आपका किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताएंगे। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका सियांग, त्रप और कामेग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश, तथा ये कामेग, संकोश, सियांग, त्रप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा तथा बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो ये तिब्बत से निकलती है, ध्यान बिल्कुल सही कथन, ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, सी राइट। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तथा इसे दिबांग कहा जाता है, गलत हो जाएगा, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन डेल्टा फ्रेंड्स किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा ठीक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगछू नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? सोन, गंडक, गोमती या फिर घाट प्रवाह? इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा बेसिन का लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सिंधु नदी, अरब सागर, तापी नदी, अरब सागर, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, पूछा यमुना की सहायक नदी है तो इसका चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। शेष तीनों नदियाँ गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नेपाल हिमालय से नहीं निकलने वाली आपकी नर्मदा नदी है, क्योंकि अमरकंटक पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी नदी? पेनगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा जो हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स? ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी जो है वो बनास नदी है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मांडवी नदी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो आपकी तापी नदी राइट आंसर हो जाएगा। शेष तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना, ध्यान रखें। और यमुना नदी जो है वो तो गंगा में ही मिलती है, तो जिसका मुहाना गंगा में है। किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? किस राज्य में गोदावरी बेसिन? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो वर्धा नदी जो है वो किस नदी तंत्र में? वर्धा नदी जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशनगंगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? किशनगंगा जो है फ्रेंड्स वो आपकी किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी? तो मोहरी नदी जो है वो त्रिपुरा में मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है आपका वो है मध्य प्रदेश। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है झारखंड, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, क्योंकि स्वर्ण रेखा और खरकी ब्राह्मणी का पूछा है ना, तो झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडिशा में वेदव्यास और शंख नदी दक्षिण कोयल नदी के संगम में मिलने वाली नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी, ध्यान रखेंगे। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी जो है वो आपकी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गिरि नदी आपकी
कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।